हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल तन्मय कटिहार पर। आज मैं आप लोगों के बीच आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, सितारों वाली वर्दी पहन के पहला सैल्यूट तेरे नाम दूंगा। आज मैं आधुनिक भारत का फाइनल यानी कि पार्ट 3 प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है, पार्ट 2 बन चुका है। अगर आप लोगों ने ये दोनों नहीं देखा तो आई बटन में मिलता होगा, वहां पर आप देख सकते हैं। आज का सीरीज है भाग 3। आज है भाग 3। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन के समय आया था। इसी एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो क्या है, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 ईस्वी में आया था, लॉर्ड लीटन के काल में आया था। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? तो भारतीय भाषा के में जो समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। आगे आते हैं। आगे प्रश्न हम लोग के पास है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम दुर्ग की स्थापना किया गया। आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। इसके रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और वंदे मातरम को पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग के पास प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा पूछे जा चुके हैं या पूछने वाले हैं। एकदम हूबहू, इधर उधर घुमाने की कोशिश कुछ नहीं की गई है, सीधा एग्जाम पर फोकस करके बनाया गया है। तो आगे है, अभिनव भारत की स्थापना किसने किया? तो 1904 में किया गया था। किसके द्वारा? वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया, लेकिन मित्र मेला के रूप में किया गया। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अभिनव भारत की स्थापना जो है 1904 में वी.डी. सावरकर ने किया था। तो पहले इसका नाम मित्र मेला था, बाद में यह अभिनव भारत बदल दिया गया। आगे हम लोग के पास प्रश्न है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही। इसी समय महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। और इसी असहयोग आंदोलन के समय में महात्मा गांधी केसर-ए-हिंद की उपाधि और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया था। नेक्स्ट हम लोग के पास है कि 7 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने 22 पुलिसकर्मियों को थाना के अंदर ही जला दिया गया। इस घटना से दुख होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। फिर से देखेंगे, यानी कि चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ पर था? गोरखपुर यूपी में है, जहाँ पर कि 5 फरवरी 1922 को एक कांड हुआ था। कुछ आंदोलनकारियों ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया, और इसी घटना को ही चौरी चौरा कांड कहते हैं। जिससे कि दुखी होकर महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को बारदोली की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। आप लोग यह दोनों डेट को जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे हम लोग के पास प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। इसी ने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था और भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना भी किया था। तो ध्यान दीजिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था और राष्ट्रीय आय का पहली बार गणना भी किया था। आगे हम लोग के पास प्रश्न है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। लेकिन इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो कि 1929 में हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी पहली बार। और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा हो रहा था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे हम लोग के पास प्रश्न है, साइमन कमीशंस का गठन 1927 में किया गया था, लेकिन भारत आगमन 1928 में। क्यों? ध्यान दीजिएगा, साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था
गठन इसका 1927 में हुआ था, लेकिन भारत आगमन जो है इसका 1928 में हुआ। और इसी कमीशन का जो है भारत में खुलकर विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि इस सभी सदस्य जो है अंग्रेज ही थे। किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो, समय टाइम पास का चल रहा है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। बिल्कुल सही। अभी जो मेरे द्वारा जो प्रस्तुत किया जा रहा है आधुनिक भारत का प्रश्न 3 सीरीज में दिया जा रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आप लोग इन तीनों सीरीज को देखिएगा, हूबहू ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। मैंने इसको ज़्यादा घुमाने की कोशिश नहीं की है, डायरेक्ट एग्जाम पर फोकस करके बनाया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग के पास प्रश्न है, दांडी मार्च की शुरुआत कब की गई? तो उसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को और समाप्ति हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। यह प्रश्न एनटीपीसी में 4 या 5 बार पूछ चुका था। नेक्स्ट है विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, नया क्वेश्चन लग रहा है। विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर किसे कहते हैं? तो यह पुडुचेरी को कहते हैं, डलहौजी के काल में। लेकिन सर्वाधिक विकास पूछा जाए तो फिर लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। यानी कि प्रथम रेलवे जो डलहौजी के समय हुआ था, लेकिन सर्वाधिक विकास पूछा जाए, सर्वाधिक विकास रेलवे का लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न हम लोग, और गरम दल का विभाजन सूरत के 1907 अधिवेशन में हुआ था। अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों दलों का मिलन हुआ, अध्यक्षता अंबिकाचंद मजमूदार हुआ था। इसका मतलब कि कांग्रेस का जो नरम दल और गरम दल का जो विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में 1907 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता यानी कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था? तो रास बिहारी घोष के द्वारा। वहीं पर अगर देखा जाए तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों का मिलन हो चुका था और इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचंद मजमूदार के द्वारा किया जा रहा था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है होम रूल लीग। बिल्कुल, तो होम रूल लीग 1916 में आया था, जो कि एनी बेसेंट द्वारा दक्षिण भारत में एवं बाल गंगाधर तिलक द्वारा उत्तर भारत में किया जा रहा था। इस लीग के प्रचार प्रसार के लिए ही एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पुस्तक लिखा और बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पुस्तक अंग्रेजी भाषा में और केसरी पुस्तक मराठी भाषा में लिखा था। ध्यान दीजिएगा, होम रूल लीग जो 1916 में आया था, इसको 2 आदमी के द्वारा संचालन किया गया था। दक्षिण भारत में एनी बेसेंट द्वारा और उत्तर भारत में बाल गंगाधर तिलक द्वारा। दोनों ने ही इस लीग को प्रचार प्रसार के लिए अपने अपने पुस्तक निकाले। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ निकाले और न्यू इंडिया पत्रिका निकाला। वहीं पर बाल गंगाधर तिलक ने भी 2 पत्रिका निकाले, मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग के पास प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बनता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। तो कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कहा भी जाता है कि कांग्रेस जो है डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग के पास प्रश्न है, एकमात्र मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफर था जिसकी मृत्यु भारत के बाहर रंगून में हुआ। यानी कि जितने भी मुगल शासक हुए इस समय से एकमात्र यही था बहादुर शाह द्वितीय जिसकी मृत्यु जो है भारत से बाहर रंगून में हुआ। इसे जफर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस बहादुर शाह जो है जफर नामक शीर्षक से बहुत सारे पुस्तक लिखते थे, इसलिए इसे जफर भी कहते थे। नेक्स्ट हम लोग के पास प्रश्न है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, यह प्रश्न ESI में भी आ चुका है और दरोगा में भी 2 बार पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत या फिर कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था। एग्जाम में यही आया था कि सांप्रदायिक पंचायत और कम्युनल अवार्ड की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने कितने ईस्वी में किया था? तो आप लोग 16 अगस्त 1932 पूरा का पूरा डेट याद रखिएगा। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे चलेंगे और अपनी अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। चलिए अभी और भी है। आधुनिक भारत टाइमलाइन सिलसिलेवार से 1905 से लेकर 1947 तक क्या क्या हुआ, सारी घटनाओं का टाइमलाइन मैं आप लोगों के बीच महज 2 मिनट में रखने जा रहा हूं। इसे आप लोग ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से भी बन जाते, सीधे सीधे बन जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। फिर आगे चलते हैं, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कि गरम दल और नरम दल का यहाँ पर
विभाजन हो गया था और इसका अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया जा रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है 1919 में मार्ले मिंटो एक्ट आया था और 1919 में ही सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कि मुस्लिम संप्रदाय के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। फिर आगे है 1911 जिसमें कि दिल्ली दरबार हुआ था। इसमें आप लोग को पता होगा कि कलकत्ता, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। नेक्स्ट है 9 जनवरी 1915, इसमें क्या हुआ, महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। और नेक्स्ट है 1916, इसमें क्या हुआ, लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन में क्या खास था, तो गरम दल और नरम दल दोनों का मिलन हो चुका था और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग भी मिल चुके थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के साथ है 1917 में क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ। फिर आगे चलते हैं 13 अप्रैल 1919, यह क्या हुआ था, तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। फिर है 1919 में क्या हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ। फिर रोलेट एक्ट भी आया। 1920 में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और इसी असहयोग आंदोलन में पुलिसकर्मियों के जलाने के क्रम में से जो असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ, 1922 में चौरी चौड़ा घटना हुआ। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। 1924 में बेलगाम अधिवेशन, क्योंकि यह महात्मा गांधी का एकमात्र अधिवेशन जो महात्मा गांधी इसमें शामिल हुए थे और बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है काकोरी कांड यानी कि 1925 में क्या हुआ था, तो काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था जो कि कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। यह पहली भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस के अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट 1927 है सामान्य कमीशन का गठन हुआ था और 1928 में क्या हुआ, सामान्य कमीशन वापस भारत आया और इसी के सामान्य कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज रहने के कारण इसका गो बैक साइमन भी हुआ था, साइमन बहिष्कार भी हुआ था। नेक्स्ट है 1928 में ही मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश किया था। 1929 में क्या हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग भी रखी गई थी और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है 12 मार्च 1930, इसमें क्या हुआ, दांडी मार्च यात्रा आरंभ हुआ था जो कि 6 अप्रैल 1930 तक चला था। आगे है 1930 में क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और 1930 में ही पहला गोलमेज सम्मेलन भी हुआ। आगे है 1931 में क्या हुआ, कराची अधिवेशन हुआ और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1931 में ही गांधी इरविन समझौता भी हुआ और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी भी लगा दी गई। नेक्स्ट 1932 में आप देखेंगे पूना पैक्ट हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आया, अगस्त प्रस्ताव आया। फिर आगे है 1942 में क्या हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन आया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो, याद रखिएगा। 1942 में ही क्रिस मिशन भारत आया। इसके बाद टाइमलाइन में है 1946, इसमें जो है कैबिनेट मिशन भारत आया जो कि संविधान सभा की स्थापना के लिए। फिर है 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया और यही प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है 3 जून 1947 माउंटबेटन घोषणा पत्र आया। इसी आधार पर 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता एक्ट भी आया। फिर है 15 अगस्त 1947 हमारा भारत पूर्णतः आज़ाद हो चुका था। फिर है 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान भी लागू हो चुका था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा और आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग का वीडियो यह कैसा लगा। धन्यवाद।